अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 36वां दिन है। राहुल गांधी की पदयात्रा इस वक्त कर्नाटक में मौजूद है और आज गुरुवार यानी 13 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक चित्रदुर्ग के बोम्मगौंडानाहल्ली से शुरू की गई, जो कि शाम के समय रामपुरा में समाप्त होगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई है यात्रा अब तक 905 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। यह यात्रा कुल 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे मतदाताओं से अपने लिए वोट मांगने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। भोपाल में खड़गे ने कांग्रेस के डेलीगेट्स और नेताओं से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान खड़गे से सवाल पूछा गया कि आपका वैसे तो अध्यक्ष चुना जाना तय है, मगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, आप या राहुल गांधी? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, पहले तो मैं संगठन चुनाव में आया हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है जिसे मैं बहुत जगह रिपीट भी करता हूँ कि बकरा ईद में बचेगा तो मुहर्रम में नाचेंगे। इसके साथ ही खड़गे ने आगे कहा कि पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बीजेपी की सरकार है जो संविधान को नष्ट कर रही है, ऑटोनोमस अथॉरिटी को कमजोर कर रही है। उसका दुरुपयोग कर जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं, मोदी और शाह ने मिलकर हमारे एमएलए चोरी किए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सरकारें आईं। चोरी की वजह से हमारी कर्नाटक सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार गई, मणिपुर सरकार गई और गोवा सरकार गई। इस तरफ कहते हैं कि कांग्रेस को जनाधार नहीं है, जनता का सपोर्ट नहीं है। दूसरी तरफ जनता का सपोर्ट मिलने के बाद संविधान के तहत जो सरकार बनती है उसको खरीद फरोख्त कर गिरा देते हैं। खड़गे ने आगे कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ हूं। कार्यकर्ता और नेता सभी ने मिलकर मुझे इस चुनाव में खड़ा किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के उस बयान पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है जिसमें उन्होंने बघेल को कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी का एटीएम कहा था। मुख्यमंत्री बघेल ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान सिंह के बयान पर आपत्ति जताई और कहा, रमन सिंह जी ने जो बयान दिया है वह घोर आपत्तिजनक है। वे कहते हैं कि सोनिया गांधी जी का एटीएम हूँ, यह प्रमाणित करें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा भी करूंगा। दरअसल राज्य में ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने मंगलवार को सत्ताधारी दल कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि मैं पहले से कह रहा हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी का एटीएम है। राज्य में अवैध वसूली हो रही है, कोयले में अवैध वसूली की जा रही है। अब यहाँ काली कमाई का पोल खुलने लगा है, सच सामने आएगा और सब सामने आएगा। उन्होंने कहा था, यह सरकार जाने वाली है, यहाँ कई हजार करोड़ रुपए का खेल हो रहा है, यहाँ सभी जानते हैं। सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए बघेल ने ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह को लगता है कि मार्गदर्शक मंडल में हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री से बाहर आने के लिए छत्तीसगढ़ को बदनाम करेंगे, ये नहीं चलेगा। कौन किसका एटीएम है इसका प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। पनामा के खाते में दर्ज है जिनका नाम, वो फिर करने लगे छत्तीसगढ़ को बदनाम। इसके साथ ही बघेल ने लिखा कि वैसे नान की डायरी में नागपुर से लखनऊ तक का जिक्र है, वो किस स्वाइप मशीन से हस्तांतरित हुए थे, प्रदेश की जनता जानना चाह रही है। दरअसल बघेल पिछले बीजेपी शासन के दौरान वर्ष 2015 में नागरिक आपूर्ति निगम में सामने आए कथित घोटाले का जिक्र कर रहे थे। लंबे समय से चल रहे कर्नाटक के हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच यह फैसला सुनाएगी और सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन का फैसला सही था या नहीं। बता दें, 22 सितंबर को 10 दिन चली सुनवाई के बाद बेंच ने हिजाब विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभिनेता आमिर खान के विज्ञापन को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है और कहा है कि मेरा उनसे अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं
और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। दरअसल अभिनेत्री कियारा आडवाणी के साथ आमिर खान ने एक निजी बैंक के लिए विज्ञापन किया है, जिसमें आमिर खान शादी के बाद दामाद बनकर दुल्हन के घर में गृह प्रवेश करते हुए नजर आते हैं। विज्ञापन में आमिर खान कहते हैं कि सदियों से जो प्रथा चलती आई है वह चलती रहती है, ऐसा क्यों? तो हम पूछते हैं सवाल बैंकिंग की हर प्रथा से, ताकि आपको मिले बेस्ट सर्विस। बैंक बदलाव हमसे है, इसी को लेकर विवाद हो गया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लगातार खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा, रीति रिवाजों और देवी देवताओं को लेकर जो विज्ञापन आते रहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के अभियान करने से धर्म विशेष की भावना आहत होती है, इसलिए किसी की भी भावना को आहत करने की इजाजत उन्हें नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। भारत के लिए ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीत चुके पहलवान सुशील कुमार पर हत्या का मुकदमा चलेगा। दिल्ली की एक अदालत ने सुशील कुमार और 17 अन्य लोगों के खिलाफ जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में हत्या के प्रयास, दंगा करने, आपराधिक साजिश रचने सहित कई धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में फरार चल रहे 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। बता दें कि मई 2021 में पहलवान सुशील कुमार को जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हत्या के बाद 18 दिन तक सुशील कुमार इधर उधर भागते रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।